आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी की कक्षाओं के लिए गणित की वर्कशीट यानी कि मैथ, और वर्कशीट का नंबर है 20 यानी कि 20। और आज हमारी तारीख है 3 दिसंबर। आज हम दशमलव के बारे में और कुछ बातें जानने वाले हैं। अगर मैं आपसे सामान्य रूप से एक बात पूछूं कि 0 से 1 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो आप सोचेंगे कि कितनी संख्याएं हैं। और मैं अगर आपको याद दिलाऊं कि 0 से 1 के बीच में हमें अगर संख्या रेखा पर लिखना हो तो हम लिखते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, इसी तरीके से 0.7, 0.8, 0.9। और 0.9 के बाद 10 नहीं होता, 0.9 के बाद होता है पूरा 1। इसी तरीके से 1 से 2 के बीच की बात की जाए तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9। और 1.9 के बाद 1.10 नहीं होता, 1.9 के बाद होता है 2। तो 1.9 के बाद 2 आएगा, बिल्कुल इसी तरीके से 2.9 के बाद 3 आएगा। और यही अगर आप अपने फुट्टे पर स्केल पर देखेंगे, आप अपना फटाफट से स्केल उठाइए और उसमें सेंटीमीटर्स दिए हुए हैं और इंच भी दिए हुए हैं। जब आप उन्हें ठीक से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि 9 के बाद 9 लाइन्स जो छोटी छोटी दी हुई हैं, उसके बाद अगला नंबर आता है। 1 के बाद 9 लाइन, 10वां नंबर, दूसरा नंबर। 2 के बाद फिर 9 लाइन, 3 नंबर, फिर 9 लाइन, 4 नंबर। तो ये आप समझ गए होंगे कि मैं आपको यहाँ पर क्या सिखाना चाहती हूँ। तो फिलहाल करना हमें ये है कि हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर कहा गया है कि 0.3, 0.5 और 0.8 इसको आप संख्या रेखा पर दिखाओ। तो जो संख्या रेखा हमने अभी अभी बताई कि 0 से 1 के बीच में कि 0.3 है, 0.5 है, 0.8 है, तो ये संख्या रेखा पर कहाँ होंगे? तो ये 0 से 1 के बीच में होंगे। अगर यहाँ 1.8 होता तो वो किसके बीच में आता? अब आपको पता है, अगर हमसे 1.8 पूछा जाता तो हम संख्या रेखा पर 1 से 2 के बीच के लाइन बनाते। ये जो पूरी लाइन हमने यहाँ पर देखी है, ये हम बनाते। किसके बीच में बनाते? अगर 1.8 पूछा जाता, 1.8 पूछा जाता तो हम 1 से 2 के बीच में ऐसी लाइन बनाते। लेकिन फिलहाल हमसे पूछा नहीं गया। पूछा क्या गया है? 0.3, 0.5, 0.8। और 0 पॉइंट वाली संख्याएं हमारी 0 से 1 के बीच में आएंगी। तो 0.3 कहाँ पर है? तो आपने लिखा ही है, 0.1, 2 और 3 यहाँ पर है, जिसे हमने P से दिखाया है। बिल्कुल इसी तरीके से हमसे पूछा गया कि 0.5 कहाँ पर है, तो हमने कहा यहाँ पर है, जिसे हमने Q से दिखाया है। और इसी तरह अगर हम आगे बढ़ जाएं 0.8 की तरफ और हमसे पूछा गया कि 0.8 कहाँ है, तो हमने कहा ये रहा, जिसे हमने R के द्वारा दिखाया है। अब एक और बात मैं आपको याद दिलाती हूँ। आपको याद है, एक रेखा पर अगर इस तरीके से 10 भाग बांटे गए हैं, एक रेखा को हमने 10 भागों में बांटा है, उसका जो तीसरा हिस्सा है, 1, 2, 3, तीसरा हिस्सा है, यानी कि जो P है, इसका मतलब है 3/10। ये हमने सीखा है पिछली ही कुछ वर्कशीट में, आपको याद होगा, क्योंकि ये रेखा 10 भागों में बटी हुई है। और अगर पूछा जाए Q 0.5 का क्या मतलब है, तो आप कहेंगे इसका मतलब है 5/10। 0.8 का क्या मतलब है? आप कहेंगे 8/10, क्योंकि 10 भागों में बटी हुई थी, 8वां भाग हमें बताना है, तो उसका मतलब होता है 8/10। अब आप सारी बात को समझते हुए और एक बात पर ध्यान देंगे तो आप क्या देखते हैं? आप यहाँ पर देखते हैं कि 0.3 को हम 3/10 भी लिख सकते हैं। 0.5 को हम 5/10 भी लिख सकते हैं। और इसी तरह से 0.8 को हम 8/10 लिख सकते हैं। अब इसी को हम आसान तरीके से आज सीखेंगे। दरअसल आज हम यही सीखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं पॉइंट और पॉइंट के जगह पर ये नीचे लगने वाले 10 का खेल क्या है। शुरू करते हैं। हमारे पास एक संख्या है, ये है हमारे पास संख्या 531/10। हमने अभी अभी देखा था
कि अगर दशमलव लगा हो और उसके पीछे एक नंबर हो, तो अगर हम दशमलव हटा दें तो 10 नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब अगर नीचे वाला 10 हटाना है तो पीछे से एक नंबर के पहले हम दशमलव लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना होता है, मैं एक बार आपको दोबारा से समझा देती हूँ आसान तरीके से। अगर आपको बट्टे में एक जीरो दी हुई हो एक के साथ, तो आप दी हुई संख्या का एक नंबर गिनकर उसके पीछे पॉइंट लगा दीजिए। ये आपने लगा दिया 53.1, तो इसका मतलब अब आपका जीरो हट सकता है, क्योंकि आपने जीरो के बदले में एक जीरो के बदले में दशमलव एक नंबर से पहले लगा दिया। अगर ये 10 की जगह 100 होता तो आप क्या करते, तो आप कहोगे कि 100 में तो 2 जीरो होती हैं, हम अपनी संख्या के 2 नंबर पीछे से गिनते और दशमलव लगा देते और 100 गायब हो जाता। ये हमने यहाँ पर लगा दिया और 100 हट गया। बिल्कुल इसी तरीके से अगर 3 जीरो होते हैं तो 3 नंबर हम पीछे से गिन लेते हैं। हमने पीछे से 3 नंबर गिने, 1, 2 और ये 3, और यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया और आगे वाली संख्या को ज्यों का त्यों लिख दिया। अब आप इस बात को और एक दूसरे तरीके से समझें। अगर हमारे पास ये संख्या दी गई है, ये संख्या अगर हमारे पास दी गई है, ये वाली संख्या, तो इसका क्या मतलब है? दशमलव एक अंक के बाद है, इसका मतलब है कि ये संख्या के बट्टे में एक के साथ एक जीरो है। कितने दशमलव के बाद? दशमलव के बाद कितने नंबर है? एक नंबर है दशमलव के बाद। इसका मतलब है 531 के बट्टे में 10 है। अगर ये संख्या इस तरह से लिखी होती 5.31, तो इसका क्या मतलब होता? इसका मतलब होता कि 531 के बट्टे में दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो इसका मतलब होता कि इसके बट्टे में एक के साथ 2 जीरो हमारे पास मौजूद हैं। बात समझ गए होंगे आप। तो अगर आपको ऐसे दे दिया जाए और कहा जाए ऐसे लिखो बदल कर, तो आप लिख सकते हैं दशमलव के बाद वाले अंक को गिनकर बट्टे में एक के साथ उतने ही जीरो लगा दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर लगाए हैं। यहाँ पर ये वाला उदाहरण मैंने आपको दिखाया, दशमलव के बाद 2 अंक थे, तो मैंने दशमलव की जगह पर सीधा 2 जीरो नीचे लगाकर लिख दी। और साथ में आपको जैसा यहाँ पर सवाल में दिया गया था, ये 100 नीचे लगाकर इन्होंने दिया था और कहा दशमलव के रूप में बदल के लिखो, तो हमने 100 की 2 जीरो गिन के 2 अंक से पहले दशमलव लगा दिया। यहाँ पर भी इसी तरह से हमने 3 जीरो को गिना और दशमलव लगा दिया। मतलब अब आपके पास किसी भी तरीके से आता है और उसे आपको बदल कर लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। ये हमने 2 चीजें सीख ली। एक, भिन्न को दशमलव में बदलना, ये हमें भिन्न दी हुई थी, मैं एक बार स्याही हटा देती हूं ताकि आपको बहुत स्पष्ट रूप से एक बार दोबारा से आप देख सकें। यहाँ पे हमें भिन्न दी थी जिसे हमने दशमलव में बदला। ये भिन्न होती है, आप जानते हैं, अंश व हर वाली, इसे हमने दशमलव में बदल के लिखा। दूसरी चीज हमने सीखी, दशमलव में संख्या दी थी उसे हमें भिन्न में बदलना था, जैसे मैंने आपको अभी अभी सिखाया। ये दशमलव में संख्या दी है, एक दशमलव के बाद एक अंक है, तो इसलिए हमने एक के साथ एक जीरो वाली संख्या बना दी, भिन्न बना दी। 2 जीरो, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो 2 जीरो वाली संख्या 2 जीरो वाली संख्या 100 इसके बट्टे में लिख के हमने भिन्न बना दी। और अब आप सीख चुके हैं इसी तरह से भिन्न तैयार करना। तो आपने अभी 2 चीजें सीख ली हैं। क्या क्या सीखी? एक सीखा आपने कि हम दशमलव को भिन्न में कैसे बदलें। दूसरा क्या सीखा? भिन्न को दशमलव में कैसे बदलें। ये जो खेल है ये सिर्फ उन संख्याओं के बारे में है जिनमें एक के साथ जीरो होती हैं। 100, 10, 100, 1000, 10,000, 20,000, सॉरी 10,000, 1,00,000, इस तरीके की संख्याएं जब होती हैं तो हम सामान्य रूप से एक के साथ जीरो वाली संख्याओं को, जीरो को काउंट करते हैं, जीरो को गिनते हैं और दशमलव का खेल खेलते हैं। ये और अंकों के संबंध में भी होता है, लेकिन आज हम इसे सिर्फ एक के साथ जीरो वाली संख्याओं के बारे में प्रयोग करके देखेंगे या सीखेंगे। तो अभी हमने क्या सीखा, एक बार उसे वर्कशीट पर प्रश्न उत्तर के रूप में देख लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा इसे बदल कर लिखो, तो एक जीरो है तो आप एक
पीछे से अंक गिनेंगे और यहाँ पर दशमलव लगाकर लिख देंगे। 2 0 हैं तो 2 अंक पीछे से गिनेंगे, 5 के बाद दशमलव आ जाएगा। 3 अंक हैं, पीछे से 3 अंक गिने तो 1 के बाद दशमलव आ जाएगा। डरिए मत, बिल्कुल मैंने आपके लिए सवालों को सॉल्व किया है। ये रहे सवाल, पहले के तीनों हिस्से ये रहे आपके तीनों सवाल। उसके बाद इन्होंने कहा है दशमलव को भिन्न बना दीजिए, तो हमने वो भी बना दिया। यहाँ पर 1 अंक है दशमलव के बाद, तो हमने 1 0 वाला भिन्न तैयार किया। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो हमने 2 0 वाला भिन्न तैयार कर दिया। और यहाँ पर 3 अंक हैं दशमलव के बाद, तो हमने 3 0 वाला भिन्न तैयार कर दिया है। ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग वर्कशीट। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ महाअध्ययन के इन वीडियो के द्वारा आपको आपकी वर्कशीट भी आसानी से समझ में आती होगी और साथ में आपको वर्कशीट का सॉल्यूशन मिलता है, उससे आपको आपका काम करने में मदद मिलती होगी। अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन आपके लिए इसी तरह वीडियोस बनाता रहे, आपके लिए वीडियो लाता रहे, तो ज़रूरी है कि महाअध्ययन चैनल चलता रहे और उसके लिए ज़रूरी है चैनल को लगातार लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स मिलते रहें। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना कभी भी मत भूला कीजिए, हमेशा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। साथ में हो सके तो शेयर भी कीजिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई देगा, उसे क्लिक कर दीजिए, उसका कलर चेंज हो जाएगा और फिर लिखा होगा वहाँ पे सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।